गलत और गुमराहकुन मालूमात का तेजी से फैलाव एक अहम चैलेंज है। हम किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मार्कला डायलॉग 2024 की खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा, हालिया बरसों में दुनिया को कई चैलेंजेस का सामना है। फितनतुल ख़वारिज दुनिया की तमाम पहुंच गई। K2 बेस कैंप पर भी ले जाया जाएगा। अमेरिका हमेशा खेलों की सिफारतकारी को तरजीह देता है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। भारत के पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत से इनकार के सवाल पर बोले, खेल मुल्कों को जोड़ने का जरिया होते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों बाहमी ताल्लुकात पर बात कर सकते हैं। अमरीका की 9 नवंबर को बलूचिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमले की शदीद मसम्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान हमारा शराकतदार है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान को T20 सीरीज बचाने का चैलेंज। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा T20 कल सिडनी में खेला जाएगा। कौमी टीम मोहम्मद रिजवान की क़यादत में ब्रिस्बेन से सिडनी पहुंच गई। मैच कल दिन 1 बजे शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। देओसाई में शदीद बर्फबारी, 15 मुसाफिर फंस गए। जमीनी राब्ता मुनक़ता। पाक आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक आर्मी की जॉइंट टीम रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए पैदल रवाना। पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। मौसम की खराबी और शदीद बर्फबारी के बाइस हवाई ऑपरेशन में मुश्किलात। मुल्क की बालाई वादियों ने सफेद चादर ओढ़ना शुरू कर दी। कुमराट, गिजर, दीर और मज़ाफ़ात में बर्फबारी। मौसम मजीद सर्द हो गया। स्मॉग के 27 शहरियों के लिए भी अच्छी खबर। महकमा मौसमियात ने आज से बारिशों की नवीद सुना दी। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। गिलगित, स्कर्दू रोड लैंड स्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक के लिए बंद। मौजूदा दौर में मौसमियाती तब्दीली बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का सबसे ज्यादा सामना है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बाकू में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, 2022 में पाकिस्तान सैलाब से बुरी तरह मुतासर हुआ। 2022 में सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। पाकिस्तान का कार्बन के अखराज में हिस्सा ना होने के बराबर है। पाकिस्तान बुलंद तरीन चोटियों और दरियाओं का हामिल मुल्क है। सयाहत के फ़रोग़ के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत को स्मॉग के खात्मे के लिए 10 साल की पॉलिसी बनाने की तजवीज़। जस्टिस शाहिद करीम का एडवोकेट जनरल से मुकालमा। कहा, हुकूमती ज़री ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटी बनाने पर पाबंदी लगानी चाहिए। 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दिया जाए। ज़ेरे ज़मीन पानी महफूज करने वाला एक पौधा है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया, पंजाब में ई बसें चलाने के लिए बजट मुख्तस कर दिया। अगले साल जून से कबल ये बसें रोड्स पर होंगी। बारिशी पानी महफूज बनाने के लिए भी इक़दामात कर रहे हैं। ये तो अच्छा इक़दाम है। आप बीजिंग मॉडल को देखकर अदालत की मुआवनत करें। अदालत की एडवोकेट जनरल को हिदायत। समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। अमल दरामद रिपोर्ट दोबारा पेश करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट अब भी अज़खुद नोटिस ले सकती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि अब अज़खुद नोटिस आईनी बेंच में चलेगा। आईनी बेंच के रुकन जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के रिमार्क्स, गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स छुपाने और लूटी रकम रिकवरी केस की समाअत। FIA और FBR से गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट्स पर रिपोर्ट तलब। वफाकी मोहतसिब यास्मीन अब्बासी तौहीन अदालत केस में वकील को जवाब के लिए मोहलत। 6 रुकनी आईनी बेंच में दूसरे रोज़ भी मुकदमात पर समाअत मुकम्मल। 18 से 22 नवंबर तक आईनी बेंच में 62 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। टैक्स से मुतालिक यकजा की गई 1168 दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात डिक्लेयर करने की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। मिनरल वाटर अज़खुद नोटिस, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट केस भी मुकर्रर। ज़लज़ला मुतासिरीन अज़खुद नोटिस, बैरूनी कर्जों के केस समेत अहम केसेस मुकर्रर।
$90 मिलियन केस, बरियत की दरखास्तें मुस्तरद करने के 2 अहकामात का लदम करार। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर 9 सफात का फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को बरियत की दोनों दरखास्तों पर दोबारा फैसला करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसला किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट बरियत की दोनों दरखास्तों पर दोबारा फैसला करे। पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी की अहम बैठक आज होगी। वजीर आला हाउस पेशावर में इजलास की सदारत चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर करेंगे। 24 नवंबर के एहतजाज की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। बुशरा बीबी की जानिब से बानी का पैगाम पहुंचाया जाएगा। बुशरा बीबी सियासत में कदम रखेंगी या नहीं, बानी पीटीआई का अहलिया से मुतालिक बयान सामने आ गया। फैसल चौधरी ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बुशरा बीबी को पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किया गया है, वो सियासत में हिस्सा नहीं ले रही। बानी पीटीआई को सियासी कायदीन से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी कहते हैं, हुकूमत को शरई लिहाज से इख्तियार है कि वो बुराई और बुराई तक रसाई का सदेबाग करे। दहशतगर्द VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं। वजारत दाखिला ने PTA को गैर कानूनी VPN बंद करने के लिए खत लिख दिया। कहा, VPN से दहशतगर्द बैंक ट्रांजैक्शंस और दहशतगर्दी में मदद हासिल करते हैं। दहशतगर्द अपनी शनाख्त और बातचीत भी छुपाते हैं। VPN को फहाशी और तौहीन-आमेज़ मवाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। चीफ जस्टिस ने जेल रिफॉर्म्स पर झैली कमेटी कायम कर दी। आमना कादिर को जेल इस्लाहात की झैली कमेटी का कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया गया। जेल रिफॉर्म्स कमेटी पंजाब की जेलों का दौरा करके रिपोर्ट तैयार करेगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत ऑनलाइन मीटिंग का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक ऑनलाइन जुडिशल ऑटोमेशन कमेटी मीटिंग जेल इस्लाहात से मुतालिक 2 नवंबर की मीटिंग का फॉलोअप है। फौजदारी निज़ाम इंसाफ की बेहतरी के लिए तमाम मुतल्लिका इदारे अपनी तजावीज़ पेश करें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। इंडेक्स 95,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 100 में 900 से ज़्यादा पॉइंट्स की तेजी। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 6 पैसे महंगा हुआ, 277 रुपये 80 पैसे का हो गया। आसिफ सरदारी के खिलाफ बानी पीटीआई के मुबैना कत्ल की साजिश के इल्जाम का केस जुडिशल मजिस्ट्रेट ने साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद को बरी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इन हुक्मरानों से जो काम लेना था वो ले लिया गया। अब गोली अंदर चूहा जलंदर। अब ये खुद कह रहे हैं अंडे और टमाटर पड़ते हैं। दोनों पार्टियां नफरत का निशान है। हर कोई नफरत करता है। ये ना हो हालात कौमी हुकूमत की तरफ चले जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तुर्की के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग। तुर्की में 3 पाकिस्तानी कैदियों की वापसी पर तबादला ख्याल। अली यारुली आका की पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तुर्क हममनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। मोहसिन नकवी की अंकरा में दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। अवाम का हक, अवाम की दहलीज पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फ्री मेडिसिन होम डिलीवरी प्रोजेक्ट। 180 दिन में 10,000 मरीजों को फ्री मेडिसिन की फराहमी। हेपेटाइटिस और TB के मरीजों को घर बैठे अद्वियात की फराहमी जारी। मरियम नवाज का कहना है, मेडिसिन फ्री होम डिलीवरी से मरीजों को अस्पताल आने से निजात मिल गई। अस्पतालों में भी रश में कमी आ रही है। आवाम की खिदमत मुस्लिम लीग नून का मंशूर है।
पंजाब हुकूमत की पहली सहमाही में खसारे की खबरों की सख्ती से तरदीद। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है कि पंजाब हुकूमत के खसारे में जाने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मरियम नवाज की हुकूमत ने गंदम का वाजिबुल अदा कर्ज सिफर कर दिया। रवा साल के आखिर में पंजाब हुकूमत 680 अरब का सरप्लस देगी। पंजाब हुकूमत ने पहले क्वार्टर में 4 बिलियन का सरप्लस दिया है। कराची समेत सिंध भर में एक बार फिर तीर चल गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। कहा, ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी अवाम के एतमाद का महज़र है। यकीन है पीपल्स पार्टी के 9 मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की भी कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी की क़यादत और वीएन पर एतमाद करते हैं। सिंध के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 32 में से 25 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। सिंध ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के नताज मुस्तरद। जमात इस्लामी का नताज के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहम्मद मुजफ्फर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इंतखाबात पर डाका डालना पीपल्स पार्टी की रवायत बन चुकी। पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में धांधली की। उधर कराची में जमात इस्लामी का ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के नताज के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा।